पहले इंसान कहां से आए? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को उलझा रहा है। क्या हम सचमुच बंदरों से विकसित हुए हैं? सच तो यह है कि इंसानों की उत्पत्ति की कहानी बहुत लंबी और पेचीदा है। बहुत से लोग मानते हैं कि चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशन के सिद्धांत में इसका जवाब छिपा हुआ है। ह्यूमन ओरिजिन का पता लगाने का सफर हमें विज्ञान, धर्म और ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में ले जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारी इस समझ को चुनौती देती है कि हम कौन हैं। चार्ल्स डार्विन एक ऐसा नाम जो एवोल्यूशन का पर्याय है। चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी में अपने ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी से दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि इंसानों को बस यूं ही धरती पर नहीं रखा गया, बल्कि वह लाखों सालों में पहले के प्राइमेट से विकसित हुए थे। ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो इंसानों से बहुत पहले की है, जहां हमारे पूर्वज पेड़ों पर झूलते थे और बहुत अलग जिंदगी जीते थे। डार्विन के सिद्धांत का कहना है, कई पीढ़ियों से छोटे छोटे बदलावों से नई प्रजातियों का विकास हुआ, जिनमें हमारी अपनी प्रजाति भी शामिल है। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक था होमो इरेक्टस का उदय। वह एक ऐसी प्रजाति जो सीधी खड़ी होकर चलती थी और औजारों का इस्तेमाल करती थी। समय के साथ होमो इरेक्टस होमो सेपियंस में विकसित हुआ, जो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। हमने बड़े दिमाग, जटिल भाषा और सोचने समझने की क्षमता विकसित की। पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट से लेकर आज हम जो बुद्धिमान प्राणी है, यहाँ तक का यह सफर एवोल्यूशन की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। क्या आप जानते हैं कि इंसानों का लगभग 98.8% डीएनए चिंपैंजी के साथ मेल खाता है? यह हैरान कर देने वाली इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों और चिंपैंजी का लाखों साल पहले एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। एक ऐसे मानव परिवार वृक्ष की कल्पना करें जहां इंसान और चिंपैंजी एक ही तने से निकली हुई शाखाएं हैं। आदिकालीन भौतिक शाखा हमारी शारीरिक विशेषताओं, व्यवहारों और यहाँ तक कि हमारे डीएनए में दिखाई देती है। हम दोनों के पास लगभग हाथ व अंगूठे, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर और सीखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता है। हालांकि हमारी समानताओं के बावजूद हमारे बीच महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। हमारे डीएनए का बचा हुआ 1.2% हिस्सा हमारे यूनिक ह्यूमन ट्रेड्स के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि हमारा बड़ा दिमाग, भाषा समझने की क्षमता। अंतरों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है हमें इंसान क्या बनाता है और हम अपने सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों से इतने अलग कैसे हो गए। मानव के पूर्वज भी पहले बंदर हुआ करते थे, लेकिन बंदरों के अलग अलग तरीके से रहने के कारण के जरूरतों की वजह से उनमें धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हुए। उनके अंदर आए बदलाव उनकी आगे की पीढ़ी में दिखने लगे, जो इस तरह कर्मिक विकास होते हुए बंदर की प्रजाति मानव जाति में परिवर्तित हो गई कि आज हमें सभी बंदर जैसी प्रजातियों से अलग बनाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।